लकड़ी की डंडी को पत्थर में जड़ देने पर वो एक पूरे हाथी का भार भी उठा सकती है। प्राचीन काल में लोग इसी तकनीक से खड़ी चट्टानों पर सीढ़ियां लगाते थे। शुरुआत में वे पत्थर में केवल उथली ग्रूव्स बनाते और उनमें लकड़ी को जोड़ देते थे, लेकिन जब भी लकड़ी पर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता, जोड़ वाला हिस्सा अक्सर टूट जाता था। फिर आपने एक तरकीब लगाई, पत्थर में गहरी स्लॉट्स बनाई जिनमें लकड़ी के डंडे का 2/3 हिस्सा धंसा दिया जाता। इससे जोड़ कुछ हद तक मजबूत तो हो जाता, लेकिन समय के साथ लकड़ी ढीली पड़ जाती, खासकर जब उस पर टेंशन लगता। अंत में वो पत्थर से अलग हो ही जाती। इस समस्या को हल करने के लिए आपने तरीका और सुधारा। पत्थर के छेद के अंदरूनी हिस्से का डायमीटर बढ़ाया, लकड़ी के सिरे पर एक नॉच बनाया और उसमें एक वुडन वेज लॉक मुंह सीए लगाया। जब इसे छेद में ठोका गया तो प्रेशर पड़ते ही ये फंदा फैलकर बाहर की ओर जकड़ गया और अद्भुत बात ये हुई कि लकड़ी पत्थर में अत्यंत मजबूती से फंस गई। तो आखिर प्राचीन लोग हजारों मीटर ऊंची खड़ी चट्टानों पर सीढ़ियां कैसे लगाते थे? सबसे पहले वे बेहतरीन चौकोर लकड़ी को कॉपर ऑयल ट्रीटमेंट में डुबोते ताकि तेल धीरे धीरे लकड़ी के भीतर तक समा जाए। महीनों की भिगोवन और छाया में सुखाने के बाद लकड़ी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रखते हुए रॉट और मॉइस्चर से भी सुरक्षित हो जाती। फिर चट्टान में प्रिसिशन ड्रिल्ड होल्स बनाए जाते, लकड़ी के वेज लॉक और लकड़ी के 2/3 हिस्से को छेद में ठोक कर जड़ा जाता। बगल से देखने पर लगता कि लकड़ी का अधिकतर हिस्सा पहाड़ के भीतर दबा है और बाहर निकला थोड़ा सा भाग भी अत्यंत लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ रखता है। मजबूती बढ़ाने के लिए नीचे सपोर्ट पिलर्स लगाए जाते और फिर ऊपर वुडन प्लैंक्स रखकर पथरीला रास्ता यानी हैंगिंग वॉल्कवे तैयार किया जाता। इसी पर आगे सीढ़ियां भी बनाई जा सकती थीं और चाहे तो सीधे मकान भी खड़े किए जा सकते थे। इसी तकनीक से 3 स्तरों वाले मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म बनाए जाते जिन्हें खंभों से परस्पर जोड़ा जाता। फिर उन पर बीम्स बिछाई जाती, छज्जे बनाए जाते, दरवाजे खिड़कियां लगाई जाती और अंत में छत पर टाइलें बिछाकर पूरा ढांचा तैयार कर दिया जाता। और इसी तरह आपने झूलता हुआ मंदिर, हैंगिंग टेम्पल का आविष्कार कर लिया।